सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे बहुत ही अच्छे से होंगे और जो भी पाठ आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनका आप अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज इसी क्रम में हम लोग हिंदी साहित्य से नवे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सरिता। सरिता का अर्थ होता है नदी और इस पाठ के कवि हैं गोपाल सिंह नेपाली जी। आइए इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, पाठ पढ़ने से पूर्व सबसे पहले कवि परिचय जान लेते हैं। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के बेतिया जिले में हुआ था। वे हिंदी और नेपाली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। उमंग, पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा इनके प्रमुख काव्य और गीत संग्रह हैं। अप्रैल 1963 में इनका निधन हो गया। अब आइए बच्चों, इनके द्वारा रचित कविता का अध्ययन करते हैं जिसका शीर्षक है सरिता। कवि ने प्रस्तुत कविता में नदी के स्वरूप का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है। नदियाँ अपने उद्गम से लेकर अंतिम पड़ाव तक मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। नदियों के जीवन का मूल उद्देश्य प्राणी मात्र का पालन करना है और एक माँ के समान समस्त जीवों का बिना किसी भेदभाव के पालन पोषण करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करना है। इस कविता को पढ़कर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद तो मिलता ही है, साथ ही मानव के लिए संदेश है कि वह सदैव कर्मरत रहे, अर्थात अपने कर्म में तत्पर रहे। आइए बच्चों, इसका अध्ययन करते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल, कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल, बहता आता नीचे पल पल, तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि यह लघु सरिता का प्रवाहित होने वाला जल शीतल और निर्मल है। बर्फीले पहाड़ के बर्फों से निकलने वाला यह जल दूध सा निर्मल है। कल कल छल छल की आवाज़ करता हुआ यह पल पल नीचे बहता आता है। लघु सरिता का बहता जल शरीर से चंचल और मन से विह्वल है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है बच्चों क्योंकि यह जो लघु सरिता का जल है वह प्रतिपल नीचे कलकल करता हुआ बहता आता है और उसके इस बहाव को देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है मानो यह तन से चंचल है और मन से विह्वल है, अर्थात व्याकुल है। कवि आगे लिखते हैं बच्चों कि निर्मल जल की यह तेज धार करके कितनी श्रृंखला पार, बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार, रखता है तन में कितना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि के इन पंक्तियों का अभिप्राय यह है बच्चों कि पवित्र जल की तेज धारा वाली यह सरिता कई श्रृंखलाओं को पार करके लगातार प्रवाहित होती रहती है। प्रवाहित होने के क्रम में बार बार गिरती उठती है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कितना बल है और अपने इसी बल के कारण बार बार गिरने पर भी उठकर आगे बहता जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, ये लघु सरिता का जो जल है, करके तरुमूलों का सिंचन, लघु जलधारों से आलिंगन, जल कुंडों में करते नर्तन, करके अपना बहु परिवर्तन, आगे बढ़ता जाता केवल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि के इन पंक्तियों का अभिप्राय है कि यह जो लघु सरिता का जल है कल कल करते हुए जो आगे बढ़ता जाता है वह तरुओं का सिंचन करते हुए तथा जलधाराओं से आलिंगन करते हुए अर्थात उनसे मिलते हुए, जल कुंडों में नर्तन करते हुए, जलधाराओं को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो जलधाराएं हैं वह नर्तन कर रही हैं।
तो ऐसा करते हुए और अपने रंग रूप में बहु परिवर्तन करते हुए यह आगे बढ़ता जाता है। और इसी क्रम में कवि आगे लिखते हैं कि मिलता है इसको जब पथ पर, पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर, आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर, करता है कितना कोलाहल यह लघु सरिता का बहता जल। बच्चों, इन पंक्तियों से कवि के कहने का तात्पर्य है कि यह जो लघु सरिता का बहता हुआ जल है, जब इसके मार्ग में, पथ पर यानी मार्ग में पत्थर आ जाते हैं, तब यह उनसे बार बार टकराता है और व्याकुल हो, परेशान हो उठता है और कोशिश करता है कि ये उसके मार्ग से हट जाएं। उसका बार बार परेशान होकर पत्थरों से टकराने के कारण जो आवाज़ निकलती है उससे बहुत ही कोलाहल होता है। इसे ही देखकर कवि लिखते हैं कि करता है कितना कोलाहल यह लघु सरिता का बहता जल। बच्चों, अब आगे कवि लिखते हैं, हिम के पत्थर वे पिघल पिघल, बन गए धरा के वारि विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल, पी पी कर अंजलि भर मृदु जल। बच्चों, इन पंक्तियों से कवि का अभिप्राय यह है कि यह जो लघु सरिता का बहता हुआ जल है, यह हिमखंडों के पिघलने के कारण बना है और वर्तमान में यह धरती पर निर्मल जल के रूप में विद्यमान है, जिसको थका हुआ पथिक अंजलि में भरकर पीता है और सुख का अनुभव करता है। कवि आगे लिखते हैं, नित चलकर भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल, कितना कोमल कितना वत्सल, जननी का वह अंतस्थल, जिसका वह शीतल करुणा जल, बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल यह लघु सरिता का बहता जल। बच्चों, इन पंक्तियों से यह अभिप्राय है कि निरंतर चलने पर भी यह लघु सरिता का बहता जल कितना कोमल और वात्सल्य भाव प्रदान करने वाला है, मानो वह भारत माँ का हृदय हो, जिसका शीतल करुणा जल युगों युगों से लगातार बहता रहा है। गंगा यमुना सरयू की भांति यह लघु सरिता का जल निर्मल व स्वच्छ है। बच्चों, आइए अब शब्दार्थ का अध्ययन करते हैं। पहला शब्द है सरिता, जिसका अर्थ होता है नदी। हिमगिरि, हिम से ढके पर्वत। निर्मल, पवित्र, मल रहित। विमल, निर्मल, साफ। निनाद, जोर की आवाज़। तरुमूलों, पेड़ पौधों की जड़ें। कातर, भयभीत, परेशान। वारी, जल। अंजलि, दोनों हथेलियों को मिलाकर बनाया गया गड्ढा। अंतस्थल, हृदय। विह्वल, व्याकुल। आतुर, बेचैन। कोलाहल, शोर। विकल, बेचैन। वत्सल, शिशु को प्रेम करने वाला। अविरल, लगातार। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि गोपाल सिंह नेपाली जी ने अपनी इस कविता में नदी के कितने सुंदर स्वरूप का वर्णन किया है। बच्चों, अब आपको इस पाठ से कुछ गृह कार्य करना है, जो इस प्रकार से है कि पूर्व के ही भांति आप 10 कठिन शब्द 3 बार लिखकर अभ्यास करेंगे और उन्हीं शब्दों के अर्थ भी लिखेंगे। और लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या क, ख, ग आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।